गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आपको सभी लोगों को, जितने भी व्यूअर्स आज यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोगों को अगेन आपका सुजीत नायर, आप सभी लोगों को डीएक्सन इंडिया की तरफ से, डीएक्सन वर्ल्ड की तरफ से स्वागत करते हैं सभी व्यूअर्स को। आज हम लेके आए हैं डीएक्सन सागा का तीसरा एपिसोड और आप लोगों को बाकी दो एपिसोड से ज्यादा बेनिफिट आप लोगों ने लिया है, ज्यादा से ज्यादा उस एपिसोड से आपने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन से लिए हैं। हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट गेस्ट जिन लोगों ने यहाँ पे आए हैं, उनके थ्रू आज हम एक और ग्रेट पर्सनालिटी को लेके आए हैं, एक ऐसे कपल जिनको ना केवल डीएक्सन इंडिया में, डीएक्सन वर्ल्ड में उनका डंका बजता है, डीएक्सन वर्ल्ड में। तो अब सोचिए, आप सभी लोग जानते हैं कौन है, उनका प्रमोशन हो चुका है और उसके बाद आप जानते हैं आपके सबके चहेते लीडरों में से आते हैं, ना केवल डीएक्सन इंडिया के, डीएक्सन वर्ल्ड के। तो मैं अपना समय ना गवाते हुए मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले आज जो हमारे पहले गेस्ट हैं, जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं, वो हमारे फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर कपल हैं डीएक्सन इंडिया के। और आज जो पहले आने वाले हैं उनको मैं इंट्रो करता हूं, वो है हमारे एक ऐसे प्रोफेसर, एक ऐसे चहेते प्रोफेसर, डीएक्सन नेटवर्क के ऐसे चहेते प्रोफेसर जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट पाया है एमए और बीए में। उसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी में ऐसे लेक्चरर उन्होंने काम किया। उसके बाद वहां पे ऐसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उन्होंने काम किया। उसके बाद अपने खुद के कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के तौर पे वो रहे। उसके बाद वो मैनेजिंग कमेटी में भी रहे हैं टीचिंग इंस्टीट्यूट के। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा उनको नॉलेज था, नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट भी था और नॉलेज भी था। उसी नॉलेज को उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दिया और उन पूरे देश भर में ही नहीं, विदेशों में भी उनके बड़े बड़े जगहों पे उनके स्टूडेंट्स आज काम कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। उसके अलावा डीएक्सन नेटवर्क 2000 में आया था दोस्तों, आप लोगों को सभी को मालूम है, अप्रैल 2000 में स्टार्ट हुआ था। वो अप्रैल 2000 में स्टार्ट करने में, हेल्प करने में डॉक्टर प्रोफेसर वसुपाल अय्या का बहुत बड़ा रोल है। और उसके अलावा डीएक्सन के थ्रू उन्होंने बहुत से लोगों का लाइफ चेंज किया है। 75 कंट्रियां उन्होंने ट्रैवल किए ट्रेनिंग के लिए और वर्कशॉप्स के लिए। 1000 से भी ज्यादा वर्कशॉप्स, अभी तो गिनती ही नहीं करते हैं कितने वर्कशॉप्स वो कर चुके हैं। 1000 से भी ज्यादा वर्कशॉप अपने इस डिकेड में वो कर चुके हैं। उसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 5 मिलियन से भी ज्यादा डीएक्सन के जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसके आधे से ज्यादा वर्ल्ड वाइड में उनके मेंबर्स हैं। डीएक्सन इंडिया के पहले क्राउन एम्बेसडर हैं और डॉक्टर रत्ना वसुपाल और डॉक्टर एस रंजन के साथ उन्होंने अपना खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी उन्होंने स्टार्ट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया ताकि वो अपने नेटवर्क को उसको ट्रेंड कर सकें। वो है आरवीसी, रत्ना वसुपाल क्रिएशन के फाउंडर भी हैं। तो ऐसे ही एक ग्रेट पर्सनालिटी को मैं बुलाना चाहूंगा, उनका नाम है प्रोफेसर वसुपाल अय्या। उनको हम अपनी पूरी टीम की तरफ से वेलकम करते हैं। उनके साथ में जो आज हमारे दूसरे गेस्ट आने वाले हैं, उनका भी मैं इंट्रो आपको करा देता हूँ। वो और कोई नहीं, उनकी ही अर्धांगिनी है, वो है डॉक्टर रत्ना वसुपाल। उनके बारे में अगर मैं कहूं, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर ऑफ डीएक्सन इंडिया हैं। और इसके अलावा आरवीसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसके फाउंडर प्रोफेसर वसुपाल अय्या हैं, उसके को फाउंडर हैं डॉक्टर रत्ना वसुपाल। अगर उनके बारे में बात की जाए, जैसा मैंने सुना है उनके बारे में, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एलोपैथी डॉक्टर रही हैं अपने जीवन काल में, अपने पेशे में। उसके बाद उन्होंने कभी भी अपने हर्बल प्रोडक्ट्स, कभी भी हर्बल चीजों को कभी भी उन्होंने उस टाइम पे प्रमोट नहीं किया था। बट जब उनके दोस्त डॉक्टर क्लारेंस और डॉक्टर शकुंतला जो मलेशिया के हैं, उन्होंने आके जब गैनोडर्मा के बारे में बताया, उसके बेनिफिट के बारे में बताया और उन्होंने बोला कि आप इस गैनोडर्मा के बेनिफिट के थ्रू कितने लोगों को आप मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया और पाया कि वाकई में इसमें बॉडी को इम्यूनिटी देने का एक पावर या बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन देने का एक नेचुरल सोर्स है गैनोडर्मा। और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अप्रैल 2000 में डीएक्सन इंडिया जब स्टार्ट हुआ था, उसमें उन्होंने पूरी मदद की। उसके अलावा प्रोफेसर के साथ में मिलकर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने कंडक्ट किए और डीएक्सन इंडिया के पहले स्टार एजेंट, पहले स्टार रूबी, पहले क्राउन डायमंड एंड पहले क्राउन एम्बेसडर बनने का गौरव उन्होंने हासिल किया। और वो अगर मैं बात करूं कि पूरे डीएक्सन इंडिया के नहीं, डीएक्सन वर्ल्ड के महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। बहुत सारी लेडीज बोलती कि हमको भी डॉक्टर रत्ना मैडम जैसा बनना है।
और अगर उनके बारे में बात करें तो उन्होंने एक लाइन में एक चीज कहा है, मेरा जो महान पेशा है वो है डॉक्टरेट का जो पेशा है, उस पेशे से लेकर आज जो डीएक्सन का जो दिव्य पेशा है उसमें जो चेंज ओवर हुआ है वो बहुत ही जरूरी था, क्योंकि उस चेंज ओवर की वजह से ही आज मैं बहुत से लोगों को मदद कर पा रही हूँ, बहुत से लोगों का लाइफ चेंज कर पाई हूँ। तो ऐसे ही दो एक वंडरफुल कपल को मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे सबसे प्रिय कपल प्रोफेसर वसुपाल एंड डॉक्टर रत्ना वसुपाल। वेलकम टू आवर शो डीएक्सन सागा। Good morning, Professor, and good morning, ma'am. Good morning. Good morning. How are you? Fine. How are you? Fine. अभी चेन्नई में सब ठीक ठाक है? बहुत हो रहा है थोड़ा थोड़ा अभी। थोड़ा नंबर 2 में था ना इंडिया में, करे ना। ओके मैम, हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, एक लाइव चैट शो। मीटिंग्स तो हमारा रेगुलर होता है, आरबीसी की तरफ से भी डेली 7 बजे मीटिंग्स हमारा डेली बेसिस पे चल रहे हैं, जिसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमारे नेटवर्क पे उठा रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव किया कि हम आप जैसे कुछ जो ग्रेट सक्सेसफुल लीडर्स हमारे डीएक्सन नेटवर्क में, डीएक्सन वर्ल्ड में है, उनको हम इन्वाइट करेंगे हमारे शो में, ताकि कुछ सवाल जो लोग हमसे पूछते हैं कि सर ये आप लोगों से पूछने में कई बार हिचकिचाते हैं, डेफिनेटली आप लोग इतने ट्रांसपेरेंट हैं, इतने नजदीक हैं, आके पूछते हैं, बट कई बार आप बिजी शेड्यूल होने की वजह से बहुत कम हमारे पास आ पाते हैं। उसके बावजूद वो लोग बहुत सारे सवाल आप लोगों से पूछना चाहते हैं, उसमें से कुछ सवाल हम आप लोगों को लेके आए हैं मैम। एंड ये टोटली हिंदी में शो है हमारा, पूरा इंडिया के ही वर्ल्ड के भी लोग उसमें देख रहे हैं। एंड मैं आप लोगों के सामने, तो आप रेडी मैम? रेडी। ओके, सो पहला क्वेश्चन मैम, हम लोग मैं डायरेक्टली नहीं पूछूंगा, हमारे जिन लोगों ने पूछे हैं उन्हीं को ही हम स्क्रीन पे लेके आएंगे, स्क्रीन के थ्रू ही उनके सवाल होंगे। ये रहा पहला सवाल आपके लिए, आपके स्क्रीन पे। आप बोलेंगे सवाल? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम नवनाथ खोदरे है, मैं स्टार डायमंड हूँ, मैं मुंडवा पुणे से बोल रहा हूँ। मेरा आपके लिए एक सवाल है, क्या डीएक्सन प्रोडक्ट हमारे शरीर को कोविड-19 या अन्य वायरस से बचाने में मदद करेंगे, और करेंगे तो कैसे? ओके, थैंक यू। ये सिर्फ कोविड-19 के लिए के लिए सबके लिए स्पेशली वायरस के लिए है, क्योंकि डीएक्सन के बहुत सारे प्रोडक्ट, तो माय प्रोडक्ट रेंज जो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति को मेंटेन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए जो है, उसमें नंबर 1 आता है गैनोडर्मा, ओके, और नेक्स्ट आता है स्पाइरुलिना, और नेक्स्ट आता है एंड्रोजी, विच अभी इंडिया में नहीं है, शॉर्टली आने वाला है, ओके, तैयार, बहुत अच्छा है वायरस के लिए। और इन जनरल ऑल इम्यून सिस्टम बूस्टर है, इम्यूनोमॉड्यूलेशन बोलते हैं, मैंने रोग प्रतिरोध शक्ति, जो हम न्यूट्रिशन खाते हैं उसके अनुसार हमारा बदन में जो बाहर से आना है हमारे जीव कोशिका को, ये शक्ति को बनाए रखने के लिए उसके ऊपर निर्भर है। अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन वाले लेते हैं तो ज्यादा लेते हैं, हमेशा लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ये दवा की तरह नहीं काम करता है, ये तो एक फाउंडेशन मेंटेन करना है उसके बाद में। इसीलिए डॉक्टर लिमसियर जी ने क्या किया है, अभी गैनोडर्मा के बारे में लिए तो कैप्सूल आया पहले, बाद में उन्होंने समझा लोग हमेशा कैप्सूल नहीं खा सकते हैं, कॉस्टली होता है, वो मेंटेन कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कॉफी में और बहुत तरह के बीवरेजेस में आरजी सेपरेट, जीएल सेपरेट दोनों मिलाकर कोकोनट ऑयल में भी लगा दिया, अपने आप वो डिपॉजिट होता रहता है हमारे बदन में। वैसे ही नोनीसी भी है, 2 रूप में है, वैसे ही स्पाइरुलिना है, वो भी बहुत अलग अलग रूप में है, आपको मालूम है। ये सभी के बारे में मैं पहले जनरल बात करती हूँ, बाद में गैनोडर्मा स्पेसिफिकली बात करती हूँ, आप क्यों उसको ज्यादा लेना, ठीक है। डेफिनेटली इसमें रोग निरोधक शक्ति है, इसीलिए लोग हम बोलते हैं, इसका नाम लिंगजी रखा है, उनका पेट नेम
चाइना में लिंगजी मैंने चाइनीज भाषा में दीर्घायुषी, बहुत दिन जीवो, शायद 100 बरस से ज्यादा। वैसे 100 बरस का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले 10% होंगे जापान और कोरिया, ओरिएंटल कंट्रीज बोलते हैं चाइना, क्योंकि वो हमेशा इसको हम जैसे नमक इस्तेमाल करते हैं, इसको भी, इसके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी नहीं 5000 से 10,000 बरस से रिकॉर्डिंग में है 5000 बरस। सो दीर्घायुषी, लॉन्ग लाइफ, नो डिसीज, लेस डिसीज, कम से कम रोग, और क्योंकि रोग निरोध शक्ति ये जीव कोशिका के अंदर रखता है। लेकिन अगर हमको थोड़ा थोड़ा डेली हम खाए तो भी इसको कॉफी के रूप में ऐसा, तो ये कैसे काम करता है। और इसके साथ में हम ये भी मिला सकते हैं, हमारे पास अभी जो रोसेले है उसमें विटामिन सी हाईएस्ट है। रोसेले को हम क्यों यूज करना, एक तो विटामिन सी का डिफिशियंसी कम करने के लिए, दूसरा जब भी हम कोई प्रॉब्लम के लिए या ज्यादा लेते हैं आरजीजीएल, उस आरजीजीएल दोनों में पॉलीसैकेराइड है, आपको मालूम है। वो पॉलीसैकेराइड माने उसमें बहुत तरह के स्ट्रक्चर होता है। अगर वो ब्रेक डाउन हम करके दिए, विटामिन सी देने से होता है वो जल्दी घुसता है जीव कोशिका के अंदर। इसलिए ही कैंसर पेशेंट को, और जिसको 10 जोड़ा आरजीजीएल से ज्यादा हम देते हैं, उनको साथ ही में दिन में 1 या 2 विटामिन सी 500 मिलीग्राम खाने को बताना, या तो फ्रूट जूस भी, ऑरेंज ऐसा, क्योंकि विटामिन सी का काम है वो पॉलीसैकेराइड, पॉली माने बहुत, पॉलीसैकेराइड को ब्रेक करके मोनोसैकेराइड करते हैं, तो वो आसानी से हमारा जीव कोशिका के अंदर जा सकता है। इसीलिए विटामिन सी जो हमारा ही रोसेले में ज्यादा है वही है, ठीक है। तो रोसेले और स्पिरुलिना, गैनोडर्मा, कोकोनट ऑयल भी उसमें जीएल है, नोनीजी कुछ भी हो, उसमें भी जो लिवर में वो स्टोर होता है, और लिवर है हमारा शरीर का ब्लड बैंक है। हार्ट तो पंप करता है, तो ये ब्लड बैंक में इसको स्टोर करके रखे तो बहुत दिन हमको, एक बार खाए तो भी रोग प्रतिरोध शक्ति कुछ न कुछ रहता है। अगर अभी कोरोना टाइम में हमको ये प्रॉब्लम कोरोना का ये है, उसका वो कैसे कितना दिन रहता है, कैसे आता है, कैसे काम करता है जीव कोशिका के लेवल में, अभी फाउंड आउट किया है। क्योंकि ये कोल्ड, खांसी, जुकाम, ठीक है, सोर थ्रोट, गला में दर्द, ये रेस्पिरेटरी इलनेस जो आता है वो प्योर वायरस से ही आता है। ओके, जब ये कोरोना वायरस का ग्रुप में 7 तरह के है, विज्ञानी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट सभी रिकॉर्ड हो गया है। वो 7 टाइप में 6 तरह का अभी इस दुनिया में आकर गया है। हर बरस आता है, अभी फ्लू आता है ऐसा, लेकिन उससे उतना वैष्णविकता नहीं रहता है, पॉइजनस नहीं होता है। लेकिन ये नया आता है, फर्स्ट टाइम आता है, इसका स्पीड ऑफ स्प्रेडिंग मालूम नहीं है। अभी मालूम किए है कि कैसे भी ये हवा के अंदर या इन्फेक्शन के अंदर लंग्स को जाता है, तो लंग्स को ये सुझाता है, ओके, सूजन होता है, और वो पैथोलॉजी डैमेज हो जाता है सेल्स, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकता है। वेंटिलेटर में रखे तो भी, ऑक्सीजन दिए तो भी, ऑक्सीजन हमारा खून के अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन जब हम जीएल इसके साथ में लेते हैं ज्यादा, आरजी भी लेना, लेकिन आरजी एक तरह से हमको दवा की तरह काम करता है, क्योंकि उसमें 400 तरह की दवाइयों का अंश है ना, कितना लेना पड़ता है, आधा किलो, 1 किलो, वो प्रैक्टिकल नहीं है। आप 10 से 15 लिए तो भी बस होता है। लेकिन डीएक्सन के लोगों को ये बहुत खुशी की समाचार है कि ये दुख में भी हमको बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि ये 20 बरस से इंडिया में चलता है। इंडिया में 20 बरस से 21 बरस से है इंडिया में, तो कुछ ना कुछ खाते हैं, पीते हैं बहुत लोग, कम से कम 10% आबादी में। इसलिए उनको डीएक्सन वालों को ज्यादा ये अफेक्ट सीरियस नहीं होता है। हमने ऑब्जर्व
कर रहे हैं। तो ये कैसा काम करता है, इसके पहले हम ये तपासना करना है कि ये रोग प्रतिरोध शक्ति हमारे बदन में कैसे आता है या कैसे जन्म से है। तो ये जन्म से होता है, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी इन्नेट माने वो अपने आप हमारा जीव कोशिका के साथ आता है, ठीक है। तो जब भी हम बढ़ते हैं और रोग आता रहता है, इसका प्रमाण कम होता रहता है, इसलिए हमारा जीव कोशिका स्वस्थ रहना है, ठीक है। तभी तो स्वस्थ निरोगी 100 साल से ज्यादा भी हम अच्छी तरह से जीवन बिता सकते हैं। तो ये पहले अटैक करता है, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, HIV वायरस हो, एंटर होने के बाद में अटैक करता है हमारा मिलिट्री AK-47 मिलिट्री लोगों को, माने पुलिस को, सिक्योरिटी को, उसका छीन लेते हैं उसका AK-47 उसका आयुध। इसीलिए वो आसानी से हमारा जीव कोशिका नाम का घर को एंट्री हो जाता है। एंट्री होने के बाद में उधर जितना भी न्यूट्रिशन है उसको वो इस्तेमाल करके वो मल्टीप्लाई होता है। कौन? COVID-19 कितना सभी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये कितना रेट देखिए, ये मल्टीप्लाई होता है 3 से 6 घंटे के अंदर 30 लाख। एक वायरस 30 लाख हो जाता है और पूरा बदन को फैल जाता है, और वो जहाँ ये घुसता है वो जीव कुछ नाश हो जाता है। इसीलिए COVID-19 में 14 दिन के अंदर मालूम हो जाता है कि उसका असर उसको पड़ा है कि नहीं पड़ा, इसीलिए क्वारंटाइन 14 दिन बोलते हैं, ठीक है। बाद में हुआ था वो सेकेंड टाइम अलग इन्फेक्शन है। तो ये इम्यूनिटी के बारे में आप जानना है। तो ये कई इन्नेट माने बाय बर्थ जो रहता है, उसके ऊपर हम वैक्सीनेशन देते हैं, अभी बच्चों को भी देते हैं, लोग बड़े लोग भी लेते हैं। तो TB, टाइफाइड, पोलियो, इस तरह का उसका टाइम होता है, वो तो प्रिवेंशन है, प्रिवेंटिव मेडिसिन है, प्रिवेंशन है। 2 बूंद पोलियो ड्रॉप्स बूंद 5 दफा बच्चे को 5 बरस के अंदर दे दिया तो वो 100 बरस रहे तो भी पोलियो नहीं आने का है, क्योंकि उसका बदन उसके विरोध में वो कीड़ा के पोलियो को लाइव कीड़ा को पहचान मेमोरी चिप में रखकर जब भी वो बाहर से आता है हवा में तो उसको भगा देता है, वो ही है उसका काम। एंटीबॉडीज रेडी होता है, सैनिक रेडी है। लेकिन अभी COVID-19 में क्या हुआ है, इसका वैक्सीन नहीं है, अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, वो भी 6 महीने से 2 बरस से 10 बरस हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा दवा भी 2-3 कंपनी ने किया है। दवा माने अभी हम बोल सकते हैं RG जो है 400 तरह के उसमें औषधीय अंश है 300 और 100 न्यूट्रिशन है, ठीक है। और ये न्यूट्रिशन आइटम जीव कोशिका को एनर्जी देता है, शक्ति देता है काम करने के लिए। लेकिन ये मेडिसिनल प्रिवेंटिव, लाइक 2 बूंद पोलियो की तरह समझिए, हमको हमेशा प्रिवेंशन डोज लेते रहे तो प्रिवेंशन हो जाता है, रोग निरोध शक्ति रेडी रहता है। इसका वैक्सीन अभी नहीं आया है, इसीलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन जो लोगों ने DXN के लोग जैसे जो लोगों ने ये इन्नेट इम्यूनिटी माने हमारे जीव कोशिका के अंदर ही जो है उत्पत्ति हुआ है उसको मेंटेन कर रहे हैं न्यूट्रिशन से, अच्छे खाना से, न्यूट्रिशन वाले खाना से, जैसा कि स्पाइरुलिना, मोरिंजी, हमारा कंपनी में जो भी है सभी वो ही है, ठीक है। तो उनको बना रहता है हमेशा। ये पहला डोज ही मर गया तो सेकंड उत्पत्ति नहीं होता है, वो ही है थियरी। वो एक है इन्नेट इम्यूनिटी जीव कोशिका के अंदर, उसको हम बोलते हैं T सेल्स, जिसको HIV एड्स में कोई भी वायरस डिसीज या बैक्टीरिया में ये T सेल्स का काउंट कम हो जाता है, क्योंकि उसको वो तो है सिक्योरिटी, उसको अटैक करता है बाहर से बैक्टीरिया वायरस। तो जब उसका काउंट कम हो जाता है ये अंदर घुस जाता है और उसका संतति बढ़ता है और रोग आता है, ठीक है। ये कई इन्नेट हमारा जीव कोशिका के अंदर ऑलमोस्ट बाय बर्थ। और दूसरी तरह का इम्यूनिटी है बाहर से हम लगाते हैं, लाइक वैक्सीनेशन, उसको आर्टिफिशियली हम रेडी करके रखता है, वो भी बदन के ऊपर है। हमेशा बदन ये उसको वो रोग निरोध शक्ति हमेशा नहीं उत्पत्ति होता है, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन क्या है, वो क्या खाते हैं, कितने दिन इंजेक्शन ठीक से लिए है, वैसा होता है। ये है हम खाने में हमको जो मिलता है
वो सेल्स नहीं मिलता है, वो हार्मोन मिलता है। हार्मोन लाइक हम आपको मालूम है फीमेल हार्मोन, मेल, बहुत तरह के हार्मोन है। ओके, तो हाँ, तो वो हार्मोनल सिक्योरिटी, हार्मोनल इम्यूनिटी, दो तरह के है, सेलुलर और हार्मोनल। सो हार्मोनल इम्यूनिटी हम जो खाते हैं उससे आना, वो और बदन से तोड़ा ही आता है। ठीक है, ये स्पाइरुलिना जो है उसमें 150 तरह के अंश है, उसमें बहुत सारा हार्मोन प्रोड्यूसिंग मेन मटेरियल है। ओके, मीडिया मेन मटेरियल है, उससे हमारा बदन ये डॉक्टर है, आपको मालूम है, इसको इस्तेमाल करके वो हार्मोनल ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी सिर्फ डीएक्सन, सिर्फ स्पाइरुलिना में है। ठीक है, तो आरजे में तो आपका दवा की अंश है, ये तो प्रिवेंशन होता है, थोड़ा थोड़ा डोज में हम लिए तो भी। तो ये है इसका काम, जो इसका सिक्योरिटी है उसको बलवान करता है, और जो सेल है उसको अच्छा रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन, और हर एक बार वो चेंज होता है उसके अंदर, उसका इम्यून सिस्टम भी यही खाना हम खाने से फूड सप्लीमेंट साथ में, क्योंकि 3 स्पिरुलिना एक है, आपको मालूम है 1 किलो फल और सब्जी में जो हमको शक्ति, न्यूट्रिशन ये सभी मिलता है, वो सिर्फ 3 स्पिरुलिना में मिलता है। तो ये पहले प्रिवेंट करता है, अगर वो बहुत ज्यादा नंबर में है और हमारा टी सेल्स सभी मर गया तो अंदर एंट्री हो जाता है, तो वो मल्टीप्लाई होता है, डुप्लीकेट जेराक्स आता रहता है। तो दैट्स द प्रॉब्लम। अभी तो थोड़ा दवा भी पता लगा रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर से उन्होंने एक आइडिया दिया है, इसमें ऐसा दवा है जो दवा मेडिकल कम्युनिटी दे आर यूजिंग इट फॉर सोरियासिस। आप सबने आरजी को भी सोरियासिस को यूज किया है ना, कितना टेस्टिमोनियल है हमारे पास। ठीक है, 20 बरस से 30 बरस से है, 1 बरस लेने से ठीक हो गया है, माने वो दवा के अंश इसमें है, ये 400 अंश में। उसी तरह जो रिसर्च भी किया है 30 बरस के पहले, एलोपैथी ड्रग्स उतना काम नहीं करता है, 3-4 मिलाकर देना एंटीवायरल, लेकिन उसके साथ में विज्ञानियों ने कहा है अगर आप नेचुरल मेडिसिन आइटम्स उसको मिलाकर दिए नेचुरल मेडिसिन, तो मुझे बहुत खुशी हुआ। वो साइंटिस्ट ने बताया नेचुरल मेडिसिनल आइटम्स वाले न्यूट्रिशन, जैसा कि मशरूम्स उन्होंने बताया, और उसमें भी जो मशरूम जिसके अंदर ट्राइटरपीन है, हमारा गैनोडर्मा में ट्राइटरपीन कॉफी में है, तो इतना अच्छा है, इसीलिए बहुत लोगों का हेल्थ मेंटेन हो जाता है। ओके, ये बस है अभी, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, तो सेलुलर और ह्यूमरल, अदरवाइज इननेट, अपने आप भगवान का दिया हुआ, और ऊपर से हम वैक्सीनेशन लेकर जो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। Hello, good morning. I am Sarika Salunke from Shirva. I am stockist in Shirva. I am also senior star diamond. I want to know how to inspire you for DXN. DXN के लिए आप कैसे इंस्पायर हुए? सेकंड क्वेश्चन यू आर आस्किंग। Yeah. ये ठीक है, थैंक यू। ये एक्चुअली डीएक्सन को आना सिर्फ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ही बस नहीं है, इसको हमारा पूर्व जन्म का पुण्य होना है, थोड़ा स्टॉक और ललाट में लिखना होगा, क्योंकि बहुत लोग 100 बार बुलाए तो भी वो नहीं आते हैं, उनका ललाट में नहीं लिखा है, क्योंकि डीएक्सन ये तो बिजनेस नहीं है, एक ऐसा काम है जो हम हमारे लिए और हमारा फैमिली के लिए और समाज के लिए, दुनिया के लिए करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा बहुत त्याग भी करने का मन होना है, कैसे हम हमारा टाइम एडजस्ट करना है, और पहले जो पैसा आता है बहुत कम आता है, 100 रुपया ऐसा, तो बहुत लोग छोड़कर जाते हैं। ये पैसा का मामला नहीं है, हेल्थ इज वैल्यूलेस, स्वास्थ्य जो है उसका हम वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेकिन मेरे केस में क्या हुआ, मैं 1968 to 74 MBBS पढ़ती थी, 45 बरस 45 years बैक,
मैसूर मेडिकल कॉलेज में मेरा क्लासमेट एक कपल थे, बाद में वो मैरिज हो गया ना, तो वो मेरा रूममेट थी, डॉक्टर शकुंतला फ्रॉम कर्नाटका, रूममेट थी मेडिकल हॉस्टल में। एंड उसका हस्बैंड वो मलेशियन है, और उसको गैनोडर्मा मालूम है, उसको गैनोडर्मा मालूम है, वो गैनोथेरेपी क्लास लेता था। डॉक्टर लिम के साथ थोड़ा रिसर्च भी किया है, बहुत सारे अभी भी कर रहा है, ठीक है, रिसर्च वर्कर है, बुक्स भी लिखा है। अभी आए थे इंडिया को, वो भुवनेश्वर फ्रीडम डे को, उन्होंने इंडिया इंचार्ज लिए ओपन करने को। उस समय बाद में वो 2-3 हॉस्पिटल रन कर रहे थे, इसलिए डॉक्टर लिम से बताया कि उसकी तरह जो एक डॉक्टर है, मेरा क्लासमेट, हमारा क्लासमेट है, वो हमारे तरह काम करती है, हार्ड वर्किंग है, सिर्फ दिन में 2 घंटा ही सोती है। आप उसको पूछिए, आई रिकमेंड हर टू यू। तो इमीडिएटली डॉक्टर लिम ने फोन किया। मैंने 1 बरस तक डॉक्टर लिम को नहीं देखा था। जब हमारा रिकॉग्निशन है तो स्टार डायमंड पिन देने को आए, उस समय ही मैंने उनसे लेकिन बात करते थे, तो उन्होंने तुरंत सभी फंड भेजा और इंडिया को खोलने को कुछ काम। तो 1.5 बरस हमने इसके लिए काम किया, साथ ही साथ पेशेंट को देखे रिसर्च भी किया, ठीक है। तो करते करते क्या हुआ, दैट इज अ इंस्पिरेशन आई वांट टू टेल यू। एज एन एलोपैथी डॉक्टर, माय डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर क्लैरेंस स्टैनिस्लस, उन्होंने मुझे 600 दिस रिसर्च रिपोर्ट्स ऑफ द दुनिया में जो रिसर्च किया है गैनोडर्मा को रखकर, क्या आस्मा के लिए हो, कैंसर के लिए हो, बीपी के लिए हो, ऐसा सभी मैंने उसको पढ़ी। वो तो नेट में भी है, पबमेड। तो पढ़ते पढ़ते मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया। एक रोग जो लो ब्लड प्रेशर का है, पेशेंट है, और लो बीपी को दवा नहीं है, हाई बीपी को है, एलोपैथी आयुर्वेद सभी में। तो मुझे मालूम हो गया इस दुनिया में एक टाइम में 4 देशों में, रशिया, ब्रिटेन, जापान, चाइना, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि लो बीपी को ये काम कर सकता है ही करके, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर, तो वो खड़े नहीं हो सकते, सिर का चक्कर आ जाता है वो लोगों को। तो उन्होंने क्या किया, उस समय कॉफी गिफी कुछ नहीं था, कैप्सूल भी नहीं था, गैनोडर्मा को पाउडर करके डिकॉक्शन करके उसको पानी को दे दिए 100,000 लोगों को 1 बरस। तो उसके वो देखा रिपोर्ट 4 देशों में, एक ने जो किया दूसरे को मालूम नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट एक ही आया, इसमें ऐसा कुछ आइटम्स है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, ठीक है। दैट इज माय इंस्पिरेशन। एज ए डॉक्टर आई एंटर्ड, मैंने एक कंपनी स्टार्टिंग के लिए हेल्प किया, मेरा नाम दिया। सो आई वाज वन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड प्रोफेसर वाज द चेयरमैन। 2 लोग तो होना चाहिए ना, क्योंकि इंडियन लोग। तो बाद में ओपन होने के बाद में हमने बताया हम नेटवर्क करेंगे, डॉक्टर लिम हमको छोड़िए, तो शेयर सभी ट्रांसफर किए, क्योंकि तब तक हमको मालूम हो गया ये गैनोडर्मा जो है ये ना केवल चांदी या सोना है या हीरा है, ये तो हीरों का कोहिनूर है। जो आदमी इसको हाथ में रखता है, माने इसके बारे में चिंतन करता है, आप देख सकते हैं इंडिया में बहुत सारे लोगों ने उनका डिसीज सब गायब हो गया, अच्छा स्वास्थ्य है, उन्होंने इसको उनका पूजा रूम में रखा है, ठीक है। इतना वो मर्यादा देते हैं, दैवी का है, डिवाइन है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना आइटम है, सीक्रेट वही है और साइड इफेक्ट नहीं है। आप 460 जोड़ा आरजीडीएल माने 300 ग्राम पाउडर एक ही बार खाए तो भी कुछ नहीं होता है, एक हार्लिक्स बोतल में आधा बोतल पीने की तरह होता है, बस उतना ही। तो मुझे मेरा इंस्पिरेशन वाज दैट लो बीपी इज ट्रीटेड बाय दिस। अब अभी हम देखते हैं हजारों लोग लो बीपी से ऊपर है, क्योंकि लो बीपी एज एलोपैथी डॉक्टर मुझे मालूम है लो बीपी आता है हमारा बैक स्पाइनल कार्ड ब्रेन से जो आता है, उसमें छोटा छोटा नर्व्स जीव कोशिका को सप्लाई होता है। अगर उसको खाने में कमी है, न्यूरो एंजाइम्स बोलते हैं, वो न्यूरो एंजाइम्स हमारे खाने में हमको नहीं मिलता है, तो वो कितना चाहिए उतना नहीं मिलता है, तो वो क्या कम काम करता है, इसलिए हम बीपी डाउन होता है, हार्ट प्रॉब्लम आता है, ये सभी होता है। मुझे वो मैच किया, मैंने मैच करके इसमें कुछ है, डेफिनेटली हम इसको साथ ही साथ में देख सकते हैं। ऐसा करके ये 3-4 डॉक्टर लोग भी उनका पेशेंट्स को भी दिए सब। That was my inspiration because I am a doctor, number 1, and number 2, I was lucky to have Dr. Clarence as my classmate, who is my upline, who is now having 35 lakhs members, in which 33 lakhs are from India. Okay,
सो दैट इज माई इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन मैं बोलती हूँ, ये इंस्पिरेशन नहीं है, ये पूर्व जन्म का पुण्य है। नहीं तो ये कान इधर सुने तो इधर जाता है, ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, okay? बिल्कुल सही बात है, सही बात है मैडम। और हमेशा मेंबर्स भी बोलते हैं हमने कुछ पुण्य किया है, ऊपर वाले का हमारे ऊपर हाथ है, इसलिए आज ज्ञानोट्रमा ये DXN हमारे साथ में। थैंक यू। ज्ञानोट्रमा के बारे में जाने की नहीं, पूरा जानकारी नहीं चाहिए आपको। कितना चाहना, कितना खाना, कितना पैसा है पर्स में, उतना खा सकता है, मन में विश्वास है तो। कोई उसका पूरा हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ने का है। मैंने एक बार डॉक्टर लिम से पूछा, बहुत इंटरेस्टिंग है ट्रेडिशनल चेंज से, मैं भी इसको एक कोर्स करूंगी चाइना जाकर। तो नहीं 10 बरस होता है, अभी क्यों वेस्ट कर दिया, तुम तो लीडर हो, तुमको सब मालूम है, DXN बिजनेस के लिए सब मालूम है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग DXN। मेरा नाम जगदीश बिराजदार, पूना महाराष्ट्र से, ESD से। मेरा एक क्वेश्चन है सर, आपने पूरे DXN के करियर में सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन टेस्टिमोनियल कौन सा है सर? थैंक यू सर। ये टेस्टिमोनियल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। वैसा ज्ञानो बेबी का है, जिनको बच्चा नहीं होता है, अपने आप भी नहीं होता है, और ट्रीटमेंट लाखों रुपया करते भी नहीं होता, ऐसा होता है। ठीक है, तो हमेशा ये बोला जाता है कि अगर आदमी को, हस्बैंड को अबव 70 इयर्स, 75 8 इयर्स है ना, उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, वो हेल्थी नहीं होता है, बच्चा होने का चांस कम, वो तो आदमी को हुआ। औरत को होता है जब उनका माहवारी बंद होता है 45 इयर्स 50 इयर्स में, हार्मोन बंद होता है, इसलिए अंडा नहीं आता है, कंसीव नहीं होते हैं। ये है सभी लोगों को, गांव में भी सभी लोगों को मालूम है, इसीलिए बेबी ये करते हैं। ओके, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल डॉक्टर लोग करते हैं। ठीक है, उसे एक ट्रीटमेंट 1 महीने के लिए 10 लाख तक चार्ज होता है। ठीक है, अभी तो एक के बारे में हजारों 10,000 से ज्यादा ज्ञानो बेबीज है इंडिया में। ठीक है, चाहे वो शादी हो के 5 बरस हो, 10 बरस हो, 20 बरस हो। ठीक है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में दुनिया के सभी डॉक्टर मुझको मेल देते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसा होता है। वो है हमारा राजस्थान में एक डॉक्टरनी सुपर स्टॉकिस्ट थी, अभी 5 बरस के पहले उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उनका एज उस समय 63 इयर्स, बट 59 no 63 years when she died. एंड उसको 48th ईयर में वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड साइकिल बंद हो गया नेचुरली। ठीक है, बंद हो गया था, तो बच्चा नहीं था, और वो उनको उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती वो। उसका रिलेटिव फिलीपींस में है, फिलीपींस में भाई लोग उधर गए एक बार, तो ट्रेन में जा रही थी लोकल ट्रेन में। उस समय ऑपोजिट में एक औरत बैठी थी, उसके हाथ में छोटी सी एक बच्ची थी, बच्चा था, तो 3 महीने का होगा। तो लेडीज कैसे बिजनेस ज्यादा करता है ये भी समझिए इसी उदाहरण से। तो इन्होंने उससे पूछा कि ये क्या लड़का है कि लड़की है, आपका ही बेटा या बेटी होगी? तो उसने नहीं ये मेरा पोती है बताया। तो उसका एज है 60 इयर्स, वो औरत का ट्रेन में साथ में थी। ठीक है, कोई औरत पैसेंजर। तो उन्होंने इतना एज में आपको कैसा हुआ, बच्चा कैसा हुआ? तो उसने कहा आपको मालूम है हम DXN कॉफी पीते हैं, फिलीपीन ऐसा देश है कॉफी नंबर 1 है, कॉफी में सब लोग स्विमिंग करते हैं, वही नंबर 1 प्रोडक्ट है उधर। तो इन्होंने आकर सुपर स्टॉकिस्ट थी वो जयपुर में, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त रिक्वेस्ट करके उनके हस्बैंड को दे हैव टू ट्राई टू गेट वन बेबी, एंड उसने क्या डोज का या 10 ऐसा करके RGGL, स्पिरुलिना, मोरिंजी सभी इस्तेमाल किया। जो माहवारी, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हुआ था 12 बरस से, वो सिर्फ 2 महीने में RGGL और ब्लैक कॉफी लेने से चालू हो गया। इसका अर्थ क्या है? वो जो पर्टिकुलर हार्मोन्स की कमियां होने की वजह से लेडीज को वो 40-45 बरस के बाद में वो काम नहीं करता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये वो और एक प्रेग्नेंट बनी और बच्चे को जन्म दिया, गर्ल
वो उसको अभी 5 बरस होने वाला है फरवरी मंथ को। लेकिन वो डॉक्टरानी ने स्कूटर में जाते समय कुछ एक्सीडेंट होके वो गुजर गए, बच्चे है अभी। तो ये जब भी मैं टेस्टिमोनियल बोलती हूँ, ये यूट्यूब में है, ये यूट्यूब में है, डॉक्टर उमा गुप्ता, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा आंसर देखिए, बहुत डॉक्टर्स फ्रॉम लंदन, दुबई में थे, उनको बच्चा नहीं था 48 ईयर्स। उन्होंने आफ्टर द मीटिंग के बाद में मुझसे आकर उन्होंने पूछा, डॉक्टर ये कैसे हो सकता है? तो मैंने बताया, पहले बताया ना, आदमी को 70-80 बरस से 80 बरस होने के बाद में भी फॉर्म्स काम करता है, लेकिन लेडीज को अंडा नहीं आने से ये काम नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है। तो वो हार्मोन हमेशा बंद होता है 45-50 ईयर से, उसके बाद में। लेकिन गैनोडर्मा लेने से, इसका नाम है, ये दूसरा भगवान है, ये उनको सिर्फ रीजनरेशन करता है, उसको जो चीज देना है, इसको खाते खाते हार्मोन लेवल अच्छा होता है, नॉर्मल होता है, तो सभी अंग उसको रिप्रोड्यूस करता है, जीव कोशिका को। वैसे अंडा भी हो गया तो 2 महीने के अंदर उसको फिर पीरियड स्टार्ट हो गए ना, और बच्चा टिक गया, ठीक है। और इसीलिए उसमें कोई फर्क, इट नीड नॉट बी क्वेश्चनड और प्रूव्ड, इट हैज हैपेंड, it is why it is called as the herb of miraculous herb, God's gift। कैसे काम करता है मालूम नहीं है, लेकिन किया है, उसका उदाहरण है, टेस्टिमोनियल है, ठीक है। तो इसमें सब चीज है, 400 से ज्यादा है, ये बहुत चीजों का कॉम्बिनेशन अलग अलग काम करता है, ठीक है। वैसा हो सकता है ये केस में। ये तो बहुत बढ़िया केस है, यूट्यूब में है, डॉक्टर उमा गुप्ता टेस्टिमोनियल। हम भी है उधर, बच्चे का 2nd बर्थडे केक कट करने को जयपुर में बड़ा 200 लोगों का कैंप लगाया था, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमारे मेन क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गए। एक छोटा सा मैसेज हम चाहेंगे कि आप एक लेडी मेंबर्स के लिए कुछ मैसेज देके जाएं। या लेडीज नारी शक्ति मालूम है आपको, है ना? क्या बोलते हैं, पार्वती शिवा पार्वती नहीं बोलते हैं, पार्वती शिवा, ठीक है, लक्ष्मी नारायण, ओके। सभी देवताओं के नाम के आगे उनका लेडीज का नेम आता है, ओके। वैसा ही रत्ना वसुपाल मैं जोक से बोलती हूँ हमेशा। तो लेडीज हमेशा डायरेक्ट सेलिंग का हिसाब में 75% लेडीज ये काम करते हैं, 65% सक्सेसफुल होते हैं। हाईएस्ट अर्नर इन दिस वर्ल्ड in 257 companies are ladies. There is a book, Association of Lady Networkers, ठीक है। तो ये क्यों, कैसे होता है? लेडीज, बहुत लेडीज, वो पढ़े लिखे हो या ना हो, पढ़े लिखे होने के बाद में काम नहीं है तो भी उनको बहुत दे बिकम वेरी डल, डिप्रेस्ड, ओके। घर का काम तो हो जाता है, सर्वेंट भी रहता है, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, ये चुपके टीवी देखते रहते हैं, ठीक है। तो अगर इसके साथ में कुछ पैसा भी आया और अच्छा स्वास्थ्य, वो इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इसके लिए लेडी एक औरत है जो उसका फैमिली का स्वास्थ्य के बारे में, इवन खाना रेडी करने में भी उसके ऊपर चिंता करती है, या ये सब चीज ठीक है, उनका पेट को अंदर रुकता है या उसे कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका फैमिली होता है, तो उनका विजन होता है सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी। ये दो भी इनको ये डीएक्शन से मिलता है, क्योंकि ये तो घर के अंदर ही काम करने का है। और लेडीज थोड़ा ज्यादा बात करते हैं, मैंने बताया ना कैसे डॉक्टर उमा गुप्ता बात किया ट्रेन में, अभी उनका बच्चा भी हो गया, उसे बात नहीं किया तो नहीं होता था, ठीक है। तो क्यूरियस होते हैं अच्छे के लिए, और उनको टाइम भी ज्यादा फ्री टाइम मिलता है, ठीक है, 2-3 घंटा मिलता है उसको, और अगर हफ्ते में 3-3 घंटा लगाए तो भी इसमें जल्दी अचीव कर सकते हैं। और हमेशा सुबह उठते ही सिर्फ एक मंत्र, ठीक है, भगवान का नाम अगर लेने का आदत है तो पहले लेना, बाद में ज्ञानोधर्म का नाम लेना। और ये आपका प्लान ऐसा होना, आपका हर दिन का प्लान ऐसा होना, PVSV बोनस, उसको आप याद
करते रहना हमेशा। कोई नहीं नया आदमी को देखे तो उसको बिठाना, एक कप कॉफी देना और पूछना और एक गिलास चाहिए, अच्छा है कि कैसे, अच्छा है बोले तो हमेशा का पीने का आदत है आपकी, इसके देखिए आपको फ्री में आता है 6 महीने के बाद में। 1 2 3 लोगों को बोलिए, अगर आप नेटवर्क ऐसा कुछ जल्दी करने का ऐसा बताना उनको, ठीक है। तो पैसे किसको नहीं चाहिए, पैसे के लिए बहुत मुश्किल करना पड़ता है, मुश्किल काम भी करता है। तो इसलिए मैंने बताती हूँ एक ही बात में अगर आप दुनिया को मुट्ठी में करना है तो गैनोडर्मा को हाथ में रखना है, मुट्ठी में रखना है, तो यू विल बी सक्सेसफुल। और उनका लेडीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होता है, बच्चों को, छोटा बच्चों को देखना पड़ता है, ठीक है, और घर में गेस्ट को देखना पड़ता है, सर्वेंट्स को देखना पड़ता है, फुल डे बिजी। मैं भी वैसा ही हूँ अभी, क्योंकि अभी कोरोना के तरह में सर्वेंट्स नहीं आते हैं, ठीक है और अभी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है 2 मीटिंग है तो मुझे तकलीफ होता है, एक मीटिंग 3 घंटा होता है ना, ओके। तो ऐसा नहीं, आई एंजॉय इट एक्चुअली, ठीक है। तो लेडीज को अच्छा समाज मिलता है और उनका फाइनेंशियल सिक्योरिटी। JDX में बहुत सारे लोग, उनका हस्बैंड का कुछ हो गया तो वो नहीं है अभी, लेकिन उनका नेटवर्क है, तो 1 लाख 1.5 लाख, ये 1000 PV करते हैं, 3000 करते हैं, तो अपने आप पैसा आता है, घर चलता है, ठीक है। हाँ? तो लेडीज को टिप्स यही है, हमेशा DXN याद रखना। कैसे याद रखना? डायनामिक एक्सेलेंट न्यूट्रिशन, ये तो खाने का चीज है, दवा नहीं है। पहले उनको देना, आप भी उनके सामने पीना, कॉफी चाय कोको सी, बच्चे लोगों को वो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कंपनी भी, उसको अटेंड करना आप, ठीक है। तो पहला आपका ये इच्छा होना कि आप देने का हाथ होना, लेने का हाथ नहीं है। तो आप घर में नौकरानी नहीं रहेंगे, आप महारानी रहेंगे, और मेंबरशिप आपके नाम में ही लेना, ठीक है। वो एक एड्रेस है वो एक एड्रेस है, वो ही सिक्योरिटी है, वो ही सिक्योरिटी है। मेरा टाइम हो गया। थैंक यू सो मच मैम, आप इनविटेशन पे आए, बहुत अच्छा मैसेज आपने सभी मेंबर्स को, सभी वुमन लेडीज को दिया। आप रियली एक बहुत अच्छे रोल मॉडल है सबके बीच में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप भी प्रोफेसर आएंगे। ओके सो दोस्तों, ये थे डॉक्टर रत्ना वसुपाल, और बहुत ही इन शॉर्ट में उन्होंने बहुत कुछ मैसेज हमको देके गए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हम इस शो में हमेशा आप लोगों के लिए फूड DXN का प्रोडक्ट के साथ में एक फूड लेके आते हैं। जब तक प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक हम वो फूड आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये देखिए, DXN का प्रोडक्ट यूज कर कुछ लेडीज ने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया, अपने कुछ फूड आइटम्स बनाए। हो रहा
तो दोस्तों ये था एक फूड, जैसे कि मैम ने अभी बोला, लेडीज का पार्टिसिपेट करना, डीएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेशन है उसके लिए हमने एक कॉन्टेस्ट रखा था और बढ़ चढ़कर लेडीज ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छे अच्छे डिशेस हमारे सामने आए थे। और मैं चाहता हूं कि ये डिशेस उन्होंने बनाए हैं, आप लोग इस पर रेट करिएगा। मैं आपके कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी डालता हूं, आप लोग को व्हाट्सएप भी शेयर करता हूं, आप इसको बना के देखिए और उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए। जिन लोगों ने बनाया है उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए इस लिंक को रेटिंग देकर, 1 to 5 आप रेटिंग देके। थैंक यू सो मच। प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ग्रेट लीडर प्रोफेसर सर को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँ। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर शो सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। तो सर ये शो के बारे में मैं आपसे बताया भी था सर फोन पे, एंड हम लोग डीएक्शन के ही कुछ टॉप लीडर्स, टॉप ग्रेट पर्सनालिटीज को हम यहाँ पे बुलाते हैं और वहां पे उनका जीवन, उनकी कथाएं सुनते हैं सर, ताकि हमारे मेंबर्स को भी एक मोटिवेशन मिले। और आप तो डीएक्शन इंडिया के फाउंडर हैं और आपका तो हमेशा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आता था जब डीएक्शन में आता था, क्योंकि एज ए वेल एजुकेटेड एंड वेल सेटल्ड एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नेटवर्क का ऐसे करियर चुना था, आपका पहला क्वेश्चन ही वही है सर। तो वेलकम। एंड आप कितने हैं सर? यस यस यस, आई एम फाइन। ओके, तो पहला क्वेश्चन सर बताइए स्क्रीन पे। यस। गुड मॉर्निंग डीएक्शन, मैं कुसुम्बारी मुंबई दहानू से। सर मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने डीएक्शन को करियर के रूप में क्यों चुना? थैंक यू वेरी मच। ये तो आपको सभी को मालूम है, मेरा कैरियर तो प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स था। मैंने ऑलमोस्ट 30 बरस, लगभग नियरिंग 27 इयर्स सर्विस करने के बाद हमको एक सडनली एक एनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय हो गया। क्या मैं ये जॉब में इतना बरस रहकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर में रिटायर होने के समय, वो पोस्ट होने के बाद ही हमने सोचा हमको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम को खोज कर 50 बरस के बाद मैंने डीएक्शन को खोलने का निर्णय लिया। इसलिए अभी यंग नौजवानों ने जो कैरियर चूज करना चाहते हैं उसका मेरा एडवाइस है, आप सून आफ्टर द कॉलेज, सून आफ्टर द स्कूल्स, 18 बरस के बाद में आप इसको कैरियर की तरह चूज करके सिस्टमैटिकली काम करें तो 5-10 बरस में आपका टोटल फ्रीडम को आप ले सकता है। हमने इसको कैरियर का रूप में लिया, रिटायर होने के समय में हमको सोच आ गया। अभी रिटायर होने के बाद हमारा तनख्वाह बंद होता है, पोल्ट्री सम पेंशन मिलता है, 60 बरस के बाद में हम काम कर सकते हैं या नहीं मालूम नहीं है, और एजिंग प्रोसेस में हम हैंडीकैप्ड भी हो सकता है, काम भी कोई भी काम नहीं देंगे इस तरह का एज में। इसीलिए हमने सोचा उसके पहले ही हमने हमारा लाइफ को सिक्योर बनना, फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे चाहिए सोचकर हमने लेट एज में हमने शुरू किया। इसीलिए आपका जो क्वेश्चन है डीएक्शन एज ए कैरियर, आप लोगों ने पहले ही चूज कीजिए। दोस्त लोग 20 बरस में हैं, 20s, 30s, 40s एज में हैं, उसको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है 5 से 10 बरस में टोटली उसका फाइनेंशियल फ्रीडम को खोजने के लिए। बताइए। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू सर। यस, चल। Good morning, Professor sir. Myself Vimal Singh Rathore. I have recently joined DXN Business. Sir, can you explain me a few qualities of a networker, of a successful networker and a leader have? Sir, आप प्लीज मुझे बताएंगे कुछ गुण जो एक सक्सेसफुल नेटवर्कर और लीडर के पास होते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। आप तो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है, ये तो एक डे का मेरा सेमिनार और 2 दिन कैंप में मैं वो क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स
और डूस एंड डोंट्स ऑफ ये सक्सेसफुल लीडर्स। इसमें आपको मैंने जिस्ट बनाकर बताइए तो ये लीडरशिप क्वालिटीज बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए। लीडर माने क्या है? लीडर कौन बन सकता है? लीडर कौन हो सकता है? जो लीड करने वाला लीडर है। LEAD लीड। लीड माने वो सामने रहना, सामने आकर टीम को गाइड करना। कहीं भी वो स्पोर्ट्स होंगे, पॉलिटिक्स होंगे, मैनेजमेंट होंगे, एजुकेशन होंगे, डिफेंस होंगे, डिफेंस लीडरशिप। इट इज नॉट द जस्ट देयर मेडल। वो सामने जो टीम को करेजियस अच्छा रास्ता दिखाता है वही है। नेटवर्क में भी वही है। हेंस लीडर्स मस्ट लीड। Leaders must be empathetic, passionate, compassionate, emotional attachment to the team, a missionary like work। and leaders को लीड करने के लिए उसका खुद की बहुत बड़ा टीम का ड्रीम होना, उसका ड्रीम होना, उसका ड्रीम टीम का ड्रीम है। हम बताते हैं लीडरशिप में 7 Ds रिक्वायर्ड। ये 7 Ds कौन सा? 7 Ds ड्रीम, डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डुप्लीकेशन। ये 7 Ds इन लीडरशिप इन नेटवर्क मार्केटिंग। इसी तरह हमने बताता है नेटवर्क मार्केटिंग लीड करने के लिए 7 A's चाहिए। वो 7 A's एम, एटीट्यूड, एसोसिएशन, अप्रिसिएशन एंड एक्शन। वही लीडर बन सकता है। और 8 C इन द लीडरशिप हम बताता है। इसमें केयर, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, करेज, कंसिस्टेंट एंड चेंज। ये 8 C। 4 L's बताता है। 4 L में लव, लर्न, लीड, लेवरेज। ये अच्छा लीडरशिप का क्वालिटी सक्सेसफुल बनने वाले को। 5 P's बताता है। 5 P's में पेशेंस, पैशन, परसिस्टेंट, पोलाइट, PMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये 5 P's बताता है नेटवर्क मार्केटिंग। 5 S। ये 5 S में शेयरिंग, सर्विंग, सरेंडरिंग टू द सिस्टम। सरेंडरिंग माने ये स्लेवरी नहीं है, सिस्टम को सरेंडर होना वो बहुत जरूरी है। एंड सिस्टम को इंप्लीमेंट करना। एंड स्वेटिंग, स्वेट, ही मस्ट मेक ए कंटिन्यूअस एफर्ट। इजी में कुछ भी पसीना नहीं निकाले तो कुछ भी नहीं मिलेंगे कहीं भी, सिर्फ कोई भी सेक्टर में। 5 M's हम बताते हैं। इसमें मेंटल बिलीफ, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल फेथ, म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल हेल्प। ये सभी नेटवर्क मार्केटिंग में म्यूचुअल है। वन वे ट्रैफिक नहीं है। हम आपको मदद करेंगे, आप हमको मदद करना, ये म्यूचुअल है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली 3 T's बताता है। टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट, टीम यूनिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन इसमें लीडरशिप में टीचेबिलिटी, बिल्डिंग द रिलेशनशिप एंड एडिफिकेशन। ये तो वेरी क्रिटिकल है, लीडरशिप का बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स है। ये सभी मैंने समराइज किया जस्ट एज ए पॉइंट फॉर यू। दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वालिटीज फॉर ए नेटवर्कर। बताइए नेक्स्ट।
ऑडियो ऑडिबल नहीं है। हेलो। ओके, सो थैंक यू प्रोफेसर। हाँ। एक्चुअली आपने जो बताया ये इन शॉर्ट में जो आपने चीजें बताया, ये वाकई में एक 1 डे या 2 डे का एक टॉपिक है, एक वर्कशॉप की तरह या एक कैंप में लेने वाला टॉपिक है। तो मैं सारे लीडर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इन फ्यूचर में हम लोग ऑनलाइन कैंप्स कंपनी की तरफ से, आरबीसी की तरफ से जब भी चीजें होगा तो आप कैंप्स में जरूर पार्टिसिपेट करिए, ताकि इसका डिटेल आपको मालूम चले। सर ने अभी आपको इन शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स आपको बताया है, एक एक पॉइंट अगर आप अच्छे से समझेंगे कि आप नेटवर्क में, डीएक्सन नेटवर्क में एक बहुत अच्छा लीडर बन सकते हैं। प्रोफेसर थैंक यू सो मच, आपने समराइज करके उसको बताया। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। Hi, good morning. My name is Naveed and I am from Pune, Maharashtra. I have recently joined DXN and I have got a question that during this pandemic situation when everybody is locked down in their home, so the communication is very difficult nowadays. So what suggestion do you have or what tips do you have where we can approach people and how to recruit them in recruit this prospect in DXN? Thank you so much. फंटास्टिक सर बहुत सारे लोगों से आ रहा है अभी के टाइम पे। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट एंड वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन टू दिस टाइम पीरियड। बेस्ट टाइम टू एस्टैब्लिश ए वाइब्रेंट नेटवर्क मैं बताता हूं, क्योंकि आपका मालूम है रिसेंट इंडिया सा रैंक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जो रिलीज हो गया है 2019 का रैंकिंग में इंडिया ने 19th पोजीशन से 15th पोजीशन को आ गया है वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में। आई एम कंपनी रैंकिंग भी अभी 15 है, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में कंट्री रैंकिंग में हमने $1 बिलियन कंट्रीज में 21 में था, बाद में हम 20 बन गया, 19 बन गया। अभी एक बरस में हमने ऑलमोस्ट 1-2 बरस के अंदर हमने 15 रैंक को आ गया है इंडिया। अभी ये प्रिडिक्शन है इंडिया इज गोइंग टू बी टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। टॉप 5 में ये सभी है, अमेरिका, चाइना, जापान, इसके साथ हमने टॉप 5 के अंदर आ सकता है, बताता है। मेरा सोच है ये टॉप 5 में नहीं, जो हमारा प्रिडिक्शन आज है, आपको मालूम है कॉन्फेडरेशन ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का रिलीज है, ये कोविड पीरियड में एक ही महीने में 270 lakhs jobs are lost. 270 lakhs, 27 million or 2.7 crores. This is एक महीने में। अभी जून जुलाई में डेफिनेटली इक्वल नंबर वुड हैव लॉस्ट। आपको मालूम है IDSA आज जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन वो जो डाटा रिलीज किया है अभी 2019 का, इसमें इंडिया का बहुत अच्छा ग्रोथ अगेन है। हमारा ऑन एन एवरेज 12.1% per annum growth recently, and compounded annual growth for 5 years 16.2%. And direct selling industry in India has more than 57 lakhs members, 5.7 million. And direct selling industry in India is getting lot of focus by the government. As you know that government of India ने द स्मॉल सेक्टर में, माइक्रो सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट एट होम, इस तरह का सेक्टर में डायरेक्ट सेलिंग को इंक्लूड किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये सभी अभी फिकी का एनालिसिस, KPMG एनालिसिस, फिकी एंड KPMG ने
प्रिडिक्ट किया है इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग सेल्स और टर्नओवर इज गोइंग टू बी 64,500 करोड़ बाय 2025. नेक्स्ट 5 years में अभी लेटेस्ट फिगर we are growing very fast. The 15th rank in the world amongst the top countries आ गया है इंडिया को. इसमें हमारा recent sales है लगभग 18,225 करोड़ 2019. 2020 में definitely we will cross 20,000 crores or 21 or 22 it can be. That means by 2025 we are from 20,000 crore to 64,500 crores. Imagine what a big jump it is going to be. 3 times plus we are going to increase just in 5 years. That speed direct selling industry is there in India. This is with the facts and figures and I am analyzing. It is not something like imaginary. This is the figure given by the Federation of Chamber of Commerce of India, FICCI, and a top financial and analyst company in the world like KPMG. And this figure is endorsed by the Ministry of Industry, Commerce and Ministry of Consumer Affairs. They also say that this is the potentiality of India in direct selling. Hence, in this period, COVID, as you asked, has become very handy. COVID is not a unfortunate economic calamity for India. So far as direct selling is concerned, my analysis is this is a fortunate situation for blessing in disguise. COVID is a fortune for us. COVID will bring fortune in this sector. COVID will produce many young millionaires who are out of jobs, who are going to be thrown out of jobs. Many sectors are going to be closed. For them, without risk, without investment, it's risk-free industry. The industry which can be operated only through your brain. This is a mental industry. This is a neck above business, not neck below business. This is not a physical work. This is not a physical sales of commodity. This sales will take place automatically. Auto system, as you know that direct selling is combined today with not only physical movement of goods through stock points, conventional method. It is more today technology based, techno based, high tech industry. Most of the companies all over the globe, Western countries, America, Europe, all these people have total automation in direct selling. Buying, selling, sponsoring, your PV reports, your bonus reports, your everything, product reaching to the customers, everything is automatic to that extent. But in Asian countries, in India, we are demanding with the company to make full automation. The process is going on. Once total automation comes, you can sit, your business will be on the bottom of your finger. Today, the education, training, such a beautiful knowledge I am giving you today online through YouTube or Zoom, this is nothing but automation. We are training, we don't require a big hall, big hotel, 5-star, and COVID has taught us a lesson to learn sitting at home, build business sitting at home, make money sitting at home, be a millionaire by sitting at home. Hence, I advise all of you, those youngsters who have come, new generation entrepreneurs, and those who are going to take it up very seriously, 3 to 5 years work, you will be a millionaire. 3 to 5 years, professionally you build the business, professionally you understand and operate this industry, network marketing industry, new technology in distribution, alternative means of distribution system. If you are going to operate very professionally, 3 to 5 years, you will earn minimum 10 lakhs and above per month, millionaire, monthly millionaire. This is what our focus, and I am sure that all of you will embrace this industry for your own freedom,
your own growth, and this is the right period, right time, and you are in a right industry. Thank you very much. Thank you, Professor. Thank you so much. Next question for you. गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम जय चौधरी पालकर से। मेरा एक सवाल है, नए शामिल किए गए डीएक्सन सदस्यों को आप क्या सलाह देंगे? थैंक यू। Thank you very much. This is your next question. Yes, new joined members. All new joined members or new joining members are prospects who are willing to join, are those people who are there in the Shakespearean sense, to be or not to be. Because a lot of people will be sitting with that mentality, to be or not to be. That is your fate. This industry is so beautiful. I am very excited. I am very proud as an economist to enter this industry 20 years back. I was knowing where this industry is going to lead. Today, we are sitting on the opportunity of not hundreds of crores. In DXN alone, I am telling you, not I am predicting thousands of crores per month sale. We can have tens of thousands of crores opportunity in India. With 1.3 or 1.4 billion population, by 2021 maybe 1.4 billion population we are going to cross. By 2040, we will overtake China. Or 2030 in another 10 years. That speed our population is growing. Younger generation, because you ask the advice for a new generation, newly joined, younger, middle-aged or older. But particularly, I am excited about the future of younger generations in the direct selling. Future of young boys, like after 18 years, I am seeing in Uttar Pradesh, in Jharkhand, in Bihar particularly, all these young boys and girls, 18 years, plus 2 or plus 2 dropout or plus 2 no money to go to college, plus 2 or after qualifying the degree, no job, qualifying post-graduation. Just 2 days back we have brought one person after MSc geology. He did not get job. He was doing so many odd jobs, and such people entering and within a year earning more than 1 lakh, 1.5 lakhs, 2 lakhs income. Illiterate. And such younger generation, as you know, there are hundreds of young boys and girls it is going to be thousands now who are earning 1 lakh plus income per month within 1 year. These young boys, younger generation, 20s boys are doing extremely well because they have a big dream. They are ready to take up the challenge and they are ready to work. They have the physical and mental capacity to work, and with the good guidance, these youngsters, and they have a big dream. The most important thing is they come with a big dream. They want to, I am seeing these boys and girls, they are getting their cars, new cars, which we thought as a assistant professor and professor of economics, it took 20 years to me buy a car in my salary. As you know, this I am telling you 20 years back. And these boys are buying all these new gadgets, luxuries, and they can never dream of even a bicycle. They are getting cars within 1 or 2 years. They are building house, 40 lakhs, 50 lakhs with no loan. They are cash down payment. They are buying cars cash down, 10, 12 lakhs, 15 lakhs cars cash down. That is the beauty of this sector. Hence, my advice to newly joined members, don't waste your time. Don't go for the soothsayers. Don't go for corrupt footpath predictors. Astrology, whether this industry will work, don't go to the quacks, MLM quacks. There are a lot of MLM quacks, network marketing quacks, direct selling quacks. They don't know ABCD of that. They have not achieved. I have built the network of 5 million people around the globe. I have the business of today all small islands, DXN business, more than 231 countries
This is, I am telling, small islands, including dependent countries, 231. If I open my e-world, if you go to my achievement, latest figure is 231 countries. I am very proud. By sitting in India, one corner of the world, Chennai, we are shaking the world. That is the beauty of this business. I advise, there is no request in business, there is no appeal in business. I advise you very professionally, don't waste your time. Don't ask advice or suggestions from anybody except a person who is making lakhs or millions every month. Only such people can guide you, and don't go to any other person, then you will fail in this industry. Thank you very much. एग्जैक्टली प्रोफेसर, एग्जैक्टली। सो मेरा ये मानना है कि हमेशा एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे, जैसे मैडम ने बोला, मैडम का नाम पहले लगता है, एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है। जैसे आपने डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क किया है, बट इसके अलावा मैं एक और चीज मानता हूँ प्रोफेसर, मैंने अपने लाइफ में भी वो चीज देखा है, और मैं भी आज जो हूँ उसमें एक चीज का और हाथ है, वो चीज है एक किताब का जरूर हाथ होता है प्रोफेसर। आप भी, मैं जानता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे रीडर हैं, एंड इवन जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति आज देखेंगे हम लोग, एक बहुत अच्छे रीडर होते हैं जिनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। और अब मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा रैपिड फायर क्वेश्चंस रहेंगे, सिंगल लाइन, वन लाइन आंसर्स या शॉर्ट आंसर्स। तो मैं चाहूंगा कि आपके पास ऐसी कोई बुक है जिसको आपने इन्फ्लुएंस किया, मतलब आपको इन्फ्लुएंस किया जिसने, और वो बुक आप रेकमेंड करना चाहते हैं हमारे लीडर्स को, कोई एक बुक। आपको मालूम है, if they want to be leaders, they must be readers. Without reading, no leading. Thousands of literature I have gone through. One of the latest, very exciting book on direct selling or network marketing, you want to grow big, is The Business of the 21st Century by Robert Kiyosaki. The Business of 21st Century. So I advise all of you, ये 21वां शताब्दी का जो बिजनेस very fantastically analyzed where this industry is going to be in future, because it is a sunrise industry. Nobody knows. People refuse to know also. We don't care. People refuse to know the software industries in 70s. They ridiculed. People refuse to know the automobile industries in 50s. They ridiculed. People refuse to know the various industrial revolution which has taken place last over a century. They never believed. Hence today people refuse to understand the aviation industry in 1910 while first flight was taking up. They said, they laughed at the people traveling by aeroplane. Today aviation industry, without that we are totally out. We cannot link the world. It has become the part of our life. Hence similarly this industry also, people laugh, but that is going to be, in this book he has analyzed very clearly how 21st century is going to be the big industrial revolution of network industry. ओके, थैंक यू प्रोफेसर। तो व्यूअर्स सभी लोग ध्यान दें, ये बुक प्रोफेसर ने आज रेकमेंड किया है, द बिजनेस इन द 21st सेंचुरी। सो ये रॉबर्ट कियोसाकी का एक बहुत ही शानदार बुक है, मैंने भी इस बुक को पढ़ा है। आप इसको जितनी जल्दी हो सके ऑनलाइन से परचेज करें और इसको पढ़े जरूर। ओके, थैंक यू प्रोफेसर फॉर रेकमेंडिंग अस फॉर दिस बुक। एंड द सेकंड क्वेश्चन इन शॉर्ट आल्सो, एंड दैट इज ए हैबिट, एक ऐसी आदत जिससे आप सक्सेसफुल बने। ऐसी कोई एक आदत, बहुत सारी आदतें होंगी, उसमें से कोई एक आदत। Of course, the biggest आदत नेटवर्क इंडस्ट्री में हेल्पिंग एंड सर्विंग अदर्स। जब तक आप दूसरों को मदद नहीं करेंगे, यहाँ सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। बिकॉज लोगों का एटीट्यूड वही है, ये दूसरा इंडस्ट्री के तरह नहीं है, दूसरा बिजनेस के तरह नहीं है। दूसरा बिजनेस में आप किसी को मदद करने का जरूरत नहीं है, ओनली आपका। यहाँ आए तो आप हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, अभी 50 लाख लोगों को ही मैं मदद करता हूं। वो अप्रोच करे तो, मुझे गाइड करे तो,
वो कोई डाउट क्लियर करे तो hence helping and serving, these are the two critical factors you want to be successful. सो हेल्पिंग एंड सर्विंग, ये दोनों चीजें, ये आदत अपने लाइफ में लेके आइए दोस्तों, सो प्रोफेसर जैसे हम लोग भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक ऐसा मोमेंट डीएक्शन जर्नी में, आपका बहुत लंबा जर्नी है डीएक्शन में, तो ये मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसका आंसर जानने के लिए, और बहुत सारे व्यूअर्स भी हमारे एक्साइटेड हैं डीएक्शन जर्नी में। ऐसा क्षण, ऐसा मोमेंट सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा आपके लिए रहा हो। कोई भी बिजनेस आप बताए तो बिजनेस इज रिस्क टेकिंग एंड बिजनेस इज क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट में हमने बहुत बड़ा क्राइसिस को हमने सामने किया 2014 में, 2013-14 में डीएमआई के खोलने के पहले। ये सेफ एंड secured transition of DXN from DSN to DMI, such a smooth transition हमने किया, इसका कोई भी साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट किसी के ऊपर ना पड़ना, इस तरह हमने बहुत जागरूक से, बहुत प्रोफेशनली, बहुत विदाउट यानी मेजर क्राइसिस, विथ इट इज ए वेरी स्मूथ ट्रांजिशन, लीस्ट एडवर्स इफेक्ट। ये तो मेरा बहुत बड़ा एक लाइफ का एक्सपीरियंस है डीएक्शन। ओके, एग्जैक्टली प्रोफेसर, ये तो एक क्षण सबके लिए बहुत ही जबरदस्त क्षण रहा है, और ऐसा लगता है कि युद्ध जीत के आए हैं। और डेफिनेटली क्राइसिस मैनेजमेंट अगर किसी ने सीख लिया, जो आपने सजेशन दिया, तो वो किसी भी क्राइसिस को हैंडल कर सकता है डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही वंडरफुल आंसर्स आपने दिए, और हमारे साथ आप बने रहे। एक फाइनल क्वेश्चन फॉर यू, एक शॉर्ट मैसेज सबके लिए एक संदेश देके जाइए सर। कैरी होम मैसेज, तो मेरा कैरी होम मैसेज अभी सबको, ये कोविड पीरियड में कोई भी टाइम को वेस्ट नहीं करना। 4 महीने में मैं लगातार, मार्च से हो गया, मार्च एंड से लॉकडाउन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कंटिन्यूअसली मैंने जो 20 बरस में काम नहीं कर सका, ये 4 महीने में किया। प्रिपरेशन, तैयारी फ्यूचर ग्रोथ के लिए लगातार एवरी डे 7 PM YouTube का चैनल कंटिन्यूअसली, एंड वी आर रेसिंग टवर्ड 150 days कंटिन्यूअस रनिंग द चैनल। ये निर्णय मैंने लिया। आज आपको मैं ये माध्यम से डेली मिलता हूं। लोगों ने पूछा था सर हमारा गांव नहीं आए, हमारा टाउन नहीं आए, आप नहीं मिला, आपका ट्रेनिंग नहीं मिला। अभी मैं बताता हूँ, वो बहाना बनना अभी बंद हो गया। आपको घर को मैंने एवरी डे शाम 7 बजे को आता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ। आप ये डीएक्शन आरवीसी चैनल में 7 बजे को खोले तो आपको मैं मिलता हूँ, मेरा गाइडेंस मिलता है, मेरा प्रोफेशनल नॉलेज मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हैंस नेचुरली आप लोगों को अभी फाइनल मैसेज, कैरी ऑन मैसेज है, आपका टाइम वेस्ट, लाइफ इज वेरी प्रेशियस एंड टाइम इज वेरी लिमिटेड, एंड आप लोगों ने इसका फायदा फुल्ली उठाना और बहुत बड़ा नेटवर्क को बनाने के लिए आप सीख लीजिए। नहीं सीखे तो आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फर्स्ट थिंग, लगातार सीखना, continuous education is freely given. It is not giving degrees to you. It is not giving you postgraduate degrees. It is not giving you PhDs. This is more worth than many of these degrees, multiple degrees given to different professionals. These are all very practical to change your life. These are all very practical how you must be rich. These are all very practical how you can be financially free.
These are all very practical, how your future generations will lead their lifestyle by wealth creation. Nobody will give you secret of wealth creation except this industry. We are with you. Embrace this industry, build your network, and build a big business to fulfill your dreams. God bless you. We are with you, and don't waste your time. Go ahead, attack the market. Otherwise, you will lose the business. Thank you very much. थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू सो मच। एंड ये मैसेज था प्रोफेसर की तरफ से हम लोगों के लिए। तो हम ऐसे मैसेजेस सर की तरफ से जो भी मैसेज आ रहे हैं इनको फॉलो करें। सर ऑलरेडी एक सक्सेसफुल लीडर हैं, सक्सेसफुल नेटवर्कर हैं, तो सर की तरह और सर से भी अच्छे हम और भी ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। सर चाहते भी यही है। कई बार जब मेरी बात होती है प्रोफेसर से तो वो भी बोलते हैं कि मेरे से भी ज्यादा लोग सक्सेसफुल बने, और ताकि हम देख सके, और बन भी रहे हैं। जैसे सर ने बोला, बहुत सारे लोग, हम लोगों ने 20 इयर्स में जब उनके लाइफ टाइम में जो नॉर्मल जॉब वगैरह करते थे उस टाइम पे उन्होंने अपनी एक गाड़ी ली थी। आज यंगस्टर्स आगे आ रहे हैं, लड़कियां लड़के सब लोग आगे आ रहे हैं और अपने जॉब को एज ए डीएक्शन एज ए जॉब देख रहे हैं, जॉब या बिजनेस वो देख रहे हैं। और इस बिजनेस को अपना के कई लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। और प्रोफेसर ने अपने ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू बहुत सारे मिलियनियर्स क्रिएट किए हैं, मिलियनियर्स की लाइन लग चुकी है। और आने वाले टाइम में उनके जो फ्रीडम डे होगा वो पूरा मिलियनर्स से भरा हुआ होगा। क्रिएशन उन्होंने अपने इस ट्रेनिंग एसोसिएशन के थ्रू उन्होंने किया है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट प्रोफेसर ऑल्सो, एंड ऑल द लीडर्स जो उनको फॉलो कर रहे हैं। डेफिनेटली वो लोग बहुत ही बड़े हाइट पे जाएं और डीएक्शन का भी और अपना भी, अपना फैमिली का भी, एंड प्रोफेसर का भी नाम रोशन करें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू प्रोफेसर, आप आए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। And thank you very much, Sujesh. I'm very happy to come to today mainly for Maharashtra. Our focus is now Maharashtra to make it Bihar. You know, in the sense that Bihar, what it has grown so fast, the same thing to be duplicated in Maharashtra for a big growth. Maharashtra will grow. Nobody can stop. And not only Maharashtra, India must grow. Every state of India must grow. That is my dream. And you have organized in a beautiful way and a very good, productive, creative questions. Thank you very much, Sujesh, for your effort, and we will do it. Thank you very much. थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रोफेसर, और मैं चाहूंगा कि इस तरीके के बहुत सारे लीडर्स हमारे आज देखेंगे आप डीएक्शन इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लीडर्स हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे जो दो बड़े लीडर्स आ रहे हैं वो क्राउन एम्बेसडर्स हैं। बट मैं चाहूंगा कि हम लोग अपनी तरफ से ना लेके आके आप लोग बताएं कि आपको कौन सा गेस्ट आपको इस शो में चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जिसका वो नंबर है 8530666093। मैं अगेन रिपीट करूंगा, आपको स्क्रीन पे भी वो नंबर आएगा 8530666093। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमें जरूर मैसेज करें कि ये स्पीकर हमें चाहिए। तो आपके स्पीकर, आपके हिसाब से जो भी स्पीकर्स रहेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग जिस स्पीकर का आएगा, तो जिस गेस्ट का आएगा उस गेस्ट को हम आपके शो में, ये आपका शो है तो आपके शो में हम बुलाएंगे। तो हम थोड़ा सा इसमें भी चेंजेस कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से गेस्ट ना लाके आपकी डिमांड पर हम गेस्ट लेके आएंगे। नेक्स्ट शो में हम अपनी तरफ से एक गेस्ट लेके आ रहे हैं। उसके बाद जो भी गेस्ट आएंगे आपकी डिमांड पे आएंगे, तो आप डिमांड कीजिए कि कौन सा गेस्ट आपको सबसे पहले चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा आप मैसेजेस भेजिए, और ज्यादा से ज्यादा ये शो कैसा लगा आप जरूर बताइए, ताकि हमें और कुछ सजेशन रहेंगे आप जरूर सजेशन दीजिए, ताकि हमें इसको इम्प्रूव करने में और ज्यादा मदद करें। तो आप सभी से मैं यहाँ पे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट शो में हम अगेन मिलेंगे 9 तारीख को, 9 अगस्त को। ये जो आज का मीटिंग था बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इस मीटिंग को आप शेयर करना ना भूलें। इसको हमने यूट्यूब पे भी हमारा आ गया है, इसको हम अपलोड और अलग से एडिट किया हुआ अपलोड कर देंगे। तो आप सभी लोग इसको यूट्यूब, फेसबुक के थ्रू, जहां ये ऑलरेडी अपलोडेड है, लाइव गया है, इसको, इस लिंक को आप शेयर करें, ताकि सभी लोग जो सर ने आज जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस किए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किए हैं, ये डिस्कशन से बाकी सभी लोग, नए मेंबर्स और हमारे पुराने मेंबर्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारा मकसद ही वही है
ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनका ओपिनियन, उनके सजेशंस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल व्यूअर्स को। और हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो हम एक वीडियो के थ्रू यहाँ पे दिखा रहे हैं जो नेक्स्ट। तो हम मिलेंगे, मैं अलविदा लेता हूँ आपका सतीश नायर फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एंड अलविदा देता हूँ और नेक्स्ट शो में मिलेंगे 9 अगस्त को ठीक 11 बजे। थैंक यू दोस्तों।